गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए आज बहुत ही पावन दिन कार्तिक पूर्णिमा एवं गुरु नानक देव जी के अवतरण दिवस की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आइए इस अवसर पर हम श्रवण करते हैं गुरु नानक देव जी के अनमोल वचन। बुद्धत्व की प्राप्ति आपके चाहने पर कम और परमात्मा की कृपा पर अधिक निर्भर है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक ओंकार ही सतनाम करता, पुरख निर्भट निर्वैरु, अकाल मूर्ति अजूनी सैभम, गुर मन प्रसादी। जिसे इस्लाम, तौहीद और उपनिषद अद्वैत कहते हैं, वह दिखता चाहे अनेक हो मगर है एक। इस एक शब्द में ही सारे वेद आ जाते हैं। नानक देव जी कहते हैं कि वह एक ओंकार स्वरूप है। यह ओंकार पूरे अस्तित्व की गूंज है, जो पूरे अस्तित्व में चैतन्य, ऊर्जा और आनंद की तरह छाया हुआ है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वास्तविक कर्ता वही है और एकमात्र पुरुष भी वही है। वह किसी से भयभीत नहीं है और इसलिए वह किसी के भय का कारण भी नहीं है। परमात्मा निर्वैर अर्थात शत्रुता से परे और अकाल मूर्ति अर्थात समय के पार है। संसार में आज जो भी है कल नहीं होगा। रूप का मिटना निश्चित है, लेकिन सब रूपों के भीतर जो अरूप है उसकी कभी मृत्यु नहीं है। वह अकाल मूर्त और अजूनी है, अर्थात यह गर्भ में नहीं आता। ईश्वर सैभम अर्थात स्वयंभू है। उसका कोई माता पिता नहीं है। वह स्वयं पैदा हुआ है और कब पैदा हुआ है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह काल के पार है। फिर श्री नानक देव जी सूत्र देते हैं, गुर प्रसादी, यानी जब भी किसी को ओंकार का बोध होगा या परमात्मा की प्राप्ति होगी, गुरु ही माध्यम होगा। उस व्यक्ति को वह बोध गुरु प्रसाद के रूप में ही होगा। गुरु अमरदास जी ने भी कहा है, अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। श्री गुरु नानक देव जी शंकराचार्य के ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की पुष्टि करते हैं। आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। अर्थात एक वही शाश्वत है, सत्य है। जगत बाहर से जैसा भी दिखाई दे, वस्तुतः तो वह ब्रह्म ही है। पहले भी वही शाश्वत था और जुगादि सच, यानी सारे युगों के बीतने पर भी वही शाश्वत रह जाएगा। जो परमात्मा को बुद्धि से पाना चाहते हैं, उनके लिए श्री नानक देव जी की घोषणा है, सोचे सोची ना होवै जे,
सोची लखवार, प्रभु चिंतन से नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा मनन से मिलेगा। क्या फर्क है? चिंतन शास्त्रों के आधार पर होता है, जबकि मनन अनुभवों के आधार पर। अनुभव भी एक ही है, ओंकार का अनुभव। बाकी किसी अनुभव के आधार पर कोई भी मनन करो, वह गोविंद तक नहीं पहुंचाता। सतर्क भी करते हैं गुरुजी, चुपै चुप न होवै, जो लाई रहा लिवतार। कोई अलग अलग चक्रों पर ध्यान लगाता है तो कोई कुंडलिनी जगाता है। वे साफ कहते हैं कि इससे बात नहीं बनेगी। ध्यान क्या है? ध्यान खेत की सफाई है। उसमें ओंकार के बीज से ही समाधि की फसल प्राप्त होती है। गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं। ईश्वर को अपने भीतर ढूंढो। कोई भी मनुष्य दूसरों को अपने से छोटा न समझे। सभी जातियां और धर्म समान हैं। ईश्वर को पाने के लिए किसी भी प्रकार का बाहरी आडंबर बेकार है। उनके अनुसार सब एक ईश्वर की उत्पत्ति है। उसके लिए कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। नानक जी एक महान कवि थे। इस रूप में ये हिंदी व पंजाबी के एक महान कवि माने जाते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर व आचार्य विनोबा भावे के अनुसार नानक जी की कीर्तन साहिल संसार के एक उच्च काव्य का एक नमूना है। गगन में थाल रवि चंद दीपक, बने तार का मंडल, जनक मोती धूप मलियन लो, पवन चवरे करे सफल बन राय फुलंत ज्योति। इनके द्वारा लिखी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में निहित है। इनके महान दार्शनिक ज्ञान, सूझ और प्रभावशाली वाणी व काव्य के सामने विद्वानों की शिक्षा भी फीकी पड़ जाती है। गुरु नानक देव जी को यदि एक युग प्रवर्तक कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सनातन धर्म प्रेमियों, हम सबको भी चाहिए कि हम गुरु नानक देव जी के अनमोल वचनों का अपने जीवन में अनुसरण करें। वाहे गुरु जी।